नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीएस जो आपका जेल वार्डन में पूछी जाने वाली है उसको टारगेट करके मैं एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। ये आप यूपीएसआई के लिए भी पढ़ सकते हैं, जेल वार्डन के लिए पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें मैंने बहुत ही लिमिटेड चीज़ें डाली हैं जो कि सीधे के सीधे आपका एग्ज़ाम में ही आएंगी। फालतू की चीज़ें आपको पढ़ाने का यहाँ कोई आपका पर्पज़ नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो कॉपरनिकस को आधुनिक आपका खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। कॉपरनिकस ने, और क्यों कहा जाता है उसका कारण ये दिया है। कॉपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया था कि सूर्य केंद्र में है और अन्य ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। उससे पहले जो धारणा थी वो ये थी कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य सहित जितने भी ग्रह हैं वो सब पृथ्वी के चक्कर काटते हैं। तो इस वजह से इनको कॉपरनिकस को आपका आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि बिग बैंग सिद्धांत है, का प्रतिपादन किसने किया था। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने इसका प्रतिपादन किया था। और बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या जो की थी वो रॉबर्ट वैगनर ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, बिग बैंग की घटना कब घटित हुई थी। तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है बिग बैंग की घटना घटित हुई थी। हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थित है। तो वो है मंदाकिनी में स्थित है। मंदाकिनी का आकार कैसा है। तो मंदाकिनी का आकार सब सर्पिल आकार है। ठीक है। आकाशगंगा क्या होती है। आकाशगंगा में बहुत सारे आपके तारे होते हैं। उन तारों के अपने अपने जो भी ग्रह होते हैं, उन्हीं में से हमारा जो सौर मंडल, हमारा सूर्य और जो जितने भी ग्रह हैं, जो हमारा सौर मंडल है वो आपका मंदाकिनी नामक आकाशगंगा के अंदर है। उसके बाद है, हमारे सौर मंडल के पास सबसे नज़दीक अन्य आकाशगंगा कौन सी है। ठीक है। तो एंड्रोमेडा जो है वो हमारे आकाशगंगा से सबसे नज़दीक है, या कह सकते हैं हमारे सौर मंडल से सबसे नज़दीक वाली जो आकाशगंगा है वो एंड्रोमेडा है। किसी तारे के केंद्र में कौन सी प्रक्रिया चल रही होती है। तो किसी तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही होती है, जिसमें हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में परिवर्तित हो रहा होता है। और यही हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित होता है तो वहीं से ऊर्जा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य एक तारा है, तो सूर्य के अंदर जो है हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। इसीलिए सूर्य गर्म है, सूर्य एनर्जी देता है और आपका प्रकाश देता है। किसी तारे के रंग का किससे किससे पता चलाया जाता है। तो तारे के तापमान से तारे के कलर का पता लगाया जाता है। नीला तारा समझ लो युवा अवस्था का तारा है, मतलब नया है बिल्कुल। नीला रंग जो है मतलब बहुत ज़्यादा उसमें जो है एनर्जी है। उसके बाद लाल, जब रेड कलर का तारा दिखने लग जाता है तो समझ लो वो अपनी वृद्धावस्था में पहुंच चुका है, ओल्ड एज में पहुंच चुका है। चंद्रशेखर सीमा 1.44 सौर द्रव्यमान होती है। चंद्रशेखर सीमा का क्या मतलब होता है। जब कोई तारा आपका जो है अपनी अंतिम समय में वहां पर विस्फोट होता है तो वो एक ब्लैक होल में बदलेगा या नहीं, ये सीमा तय करती है। अगर इस सीमा से ऊपर उसमें एनर्जी लूज होती है तो समझ लीजिए कि वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। ब्लैक होल में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब उसमें इनफाइनाइट लेवल का होता है। इतना होता है कि वो नॉर्मल किसी दूरबीन से किसी से नहीं दिखता है, क्योंकि प्रकाश भी जो होता है, प्रकाश वो भी उसमें जो है उसको भी वो खींच लेता है, उसको भी वापस नहीं आने देता है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है। तो 27 जो है नक्षत्र होते हैं। और तारामंडलों की संख्या आपकी 88 है। एक एक लाइन में इसमें क्वेश्चन बनता है। आप लिमिटेड ये भी पढ़ के चले जाइए, गारंटी मानिए आपका कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। जेल वार्डन के एग्जाम तक आपको इतना कंठस्थ जीएस करा दी जाएगी, इतनी बढ़िया, कि आपसे एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है। तो उत्तर दिशा में जो आपका ध्रुव तारा दिखाई देता है। उसके बाद है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है। उसके बाद तारा ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत होता है। जैसे कि हमारा सूर्य जो है वो एक तारा है और वो हमारे पृथ्वी के लिए ऊष्मा और आपका एनर्जी और आपका प्रकाश, ठीक है, इन दोनों का स्रोत है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता। तारों के पास अपना प्रकाश होता है लेकिन ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता। ग्रहों को ऊर्जा और प्रकाश देने का जो सोर्स होता है वो होता है तारा। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया, उसको बौने ग्रह का एक उपाधि दे दी गई। सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है। तो पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व है। क्वेश्चन ये अनलिमिटेड टाइम पूछा गया कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का है। तो पृथ्वी का है। सर्वाधिक कम घनत्व किस ग्रह का है। वो है शनि का। सर्वाधिक उपग्रह
किस ग्रह के हैं? बृहस्पति के हैं। और बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र जो है बिना उपग्रह वाले आपके जो ग्रह हैं। उसके बाद सबसे कम उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो वह है पृथ्वी का, एक। ठीक है, बाकी मंगल के 2 हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार, जैसे सूर्य के सबसे पास है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अरुण वरुण को यूरेनस और नेपच्यून भी बोला जाता है। प्रकाश वर्ष व पारसेक दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पारसेक निम्न में से किस चीज की इकाई है, तो दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.3 प्रकाश वर्ष होता है। सूर्य के द्रव्यमान के 70% भाग हाइड्रोजन होता है। मैंने आपको अभी बताया पीछे के सूर्य या फिर कोई तारा होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होती है, और हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित होती है नाभिकीय संलयन से, ठीक है, तो उसी समय एनर्जी लूज होती है और आपका एनर्जी रिलीज के साथ प्रकाश उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। मतलब देखिए, ग्रह भी अपनी अक्ष पर घूम रहे होते हैं। अक्ष मतलब ऐसे समझ लीजिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल को बीच में एक आप रेखा खींच दीजिए, उस पर लट्टू की भांति, जैसे लट्टू घूमता है ना, वैसे ही ग्रह और सूर्य घूम रहे होते हैं। कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा में। ठीक है, पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसीलिए सूर्य के सामने सबसे पहले पूर्व आता है, इसलिए पूर्व में आप देखते हैं सुबह सुबह तो पूर्व से जो है, पूर्व से सूर्य का उदय होता है। ठीक है, सूर्य को हमें कौन सा भाग दिखता है? सूर्य का हमें कौन सा भाग दिखता है? देखने पर हमें कौन सा भाग दिख रहा होता है? तो प्रकाश मंडल जो है वो सूर्य, हम जब सूर्य को देखते हैं तो प्रकाश मंडल हमें दिखता है। सौर कलंक सूर्य के किस भाग में पाए जाते हैं? तो प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया था इसके, सौर कलंक सूर्य के किस भाग में पाए जाते हैं? तो प्रकाश मंडल में। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? ठीक है, तो कोरोना भाग जो है सूर्य का एक पार्ट होता है कोरोना जो है वो आपका सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ठीक है, आकार के बढ़ते क्रम में ग्रह, मतलब बड़े छोटे से बड़ा, तो बुध, फिर उसके बाद मंगल आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? वो है बुध। बुध जो है वो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। कितने दिनों में लगाता है ये कभी नहीं पूछा जाता, सिर्फ यही पूछा जाता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, इसमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करके आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मंगल ग्रह पर सारा का सारा फोकस है सारे कंट्रीज का, वहां पर अभियान भेजने का, तो मंगल सबसे पास होगा। गलत, शुक्र सबसे पास है। ठीक है, मंगल पर अभियान भेजने का कारण दूसरे हैं। ठीक है, भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को बोला जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी से जब आप सुबह आप देखेंगे तो भी ये दिखता है और शाम को भी दिखता है। ये पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र और अरुण की परिक्रमा दिशा जो है पूर्व से पश्चिम है। अब यहाँ समझ लीजिए, जैसे ये सूर्य है और ये इस तरीके से जो है ग्रह चक्कर काटते हैं, तो नॉर्मली ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व में सूर्य की चक्कर काटते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आपका शुक्र और अरुण ग्रह ऐसे होते हैं जो इस तरीके से काटते हैं ऐसे। ठीक है, सबसे लंबे दिन और रात किस ग्रह पर होते हैं? वो होते हैं शुक्र ग्रह पर, क्योंकि शुक्र ग्रह पर एक दिन लगभग 250 दिन के, पृथ्वी के 250 दिनों के बराबर होता है। ठीक है, मतलब शुक्र ग्रह जो है अपने अक्ष पर बहुत धीरे घूमता है। उसके बाद है आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह कौन सा है? तो वह है पृथ्वी। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ऐसे इस तरीके से समझ लीजिए, ये ऐसे ही ये घूमती है इस तरीके से। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहा जाता है? सौर वर्ष। मतलब जब पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है तब उसको सौर वर्ष कहा जाता है। मंगल ग्रह की मिट्टी लाल क्यों है? वो है आयरन ऑक्साइड की वजह से। मंगल अपने अक्ष पर लगभग 25 डिग्री पर झुका हुआ है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं कि मंगल ग्रह पर अभियान इसीलिए छोड़े जाते हैं। जैसे देखिए, 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है और ये 25 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें सेम होने की वजह से दिन और रात का अवधि जो है वो लगभग बराबर होती है। दूसरा, आपका पृथ्वी का 1 साल और मंगल के 2 साल के बराबर होता है। ठीक है, तो किस ग्रह पर पृथ्वी के समान अवधि की दिन और रात
होते हैं। मतलब किस ग्रह पर पृथ्वी के समान अवधि के दिन और रात हैं, वो होते हैं मंगल। मंगल ग्रह पर आप दिन और रात की अगर अवधि देखेंगे, टाइम ड्यूरेशन देखेंगे, वो लगभग लगभग समान होती है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल पर है, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है, ऊंचा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। आगे बढ़ते हैं। अपने अक्ष पर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह घूमता है? वो है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति का एक दिन लगभग 9 घंटे के बराबर होता है। 9 घंटे में वो पूरे के पूरे अक्ष पर घूम जाता है। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो 24 घंटे लगाती है, ऐसे ही बृहस्पति ग्रह 9 घंटे में पूरा अपने अक्ष पर घूम लेता है। सबसे छोटे दिन और रात किस ग्रह पर होते हैं? वो होते हैं बृहस्पति ग्रह पर, क्योंकि वो जल्दी घूम जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहा जाता है? वो भी बृहस्पति को कहा जाता है। नासा का कौन सा यान बृहस्पति के लिए भेजा गया था? वो है जूनो। किस ग्रह के चारों तरफ वलय पाई जाती हैं? वो है शनि। शनि ग्रह के चारों तरफ है, इस तरीके से देखें शनि, और ऐसे करके छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, टाइटन की ग्रह का उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? वो है शनि। ठीक है, शनि का टाइटन, क्योंकि टाइटन पर कुछ कुछ जीवन के लक्षण पाए गए हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नीले हरे रंग का उपग्रह, सॉरी, नीले हरे रंग का जो ग्रह है वो कौन सा है? वो है अरुण। अरुण को अगर आप देखेंगे दूरबीन से तो वो नीले और हरे रंग का दिखता है, क्योंकि वहाँ पर आपका मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा होता है? वो है अरुण। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है इस तरीके से, ऐसे ही आपका अरुण ग्रह जो है वो इस तरीके से है, ऐसे है वो। ठीक है, उसके बाद है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमने वाला ग्रह अरुण। अरुण जो है, देखिए दोबारा समझिए, इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है और अन्य ग्रह कैसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं पश्चिम से पूर्व, लेकिन अरुण ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम घूमता है। मतलब उसका 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 जो दिन है, वो सूर्य जो है उस ग्रह पर सूर्य उगना जो है पश्चिम दिशा में होता है और ढलता है तो पूर्व दिशा में ढलता है, उल्टा होता है वहाँ पे। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। प्लूटो किस प्रकार के ग्रह की श्रेणी में आ गया है? वो है बौना ग्रह। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है पेरिजी। और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है तो अपोजी। अब यहाँ याद करने के लिए समझ लीजिए, अप का मतलब होता है ऊपर, अप थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई पे होता है ना, और डाउन का मतलब होता है नीचे, तो यहाँ अपोजी का मतलब होगा दूर। अप मतलब दूर, तो दूर मतलब ये है कि जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सर्वाधिक होगी, सबसे दूर दूर होंगे तो अपोजी कहा जाएगा, और पेरिजी तो आप याद कर ही लेंगे। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच मिलते हैं? क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स हमेशा, एस्टेरॉइड एक बेल्ट होती है जो कि मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में होती है। ठीक है, हेली क्या है? हेली एक पुच्छल तारे का नाम है जो कि प्रत्येक 76 वर्ष बाद, 76 ईयर्स बाद दिखता है। कैसिनी अभियान किसके लिए था? शनि ग्रह के लिए था। मैसेंजर अभियान बुध ग्रह के लिए था। उसके बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नवीन खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? केपलर को। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कनाडा के उत्तर में अवस्थित है, चुंबकीय ध्रुव बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस ने लिखी थी। और अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये भी स्टीफन हॉकिंस ने लिखी थी। देखिए आपका जो है पॉलिटी का जितना भी सिलेबस है वो मैं धीरे धीरे कंप्लीट करा रहा हूँ, लगभग आधा हो चुका है, उसमें थोड़ी चीज़ें और हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। हिस्ट्री से रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ, और ये ज्योग्राफी से रिलेटेड भी डाल रहा हूँ। बाकी आप इसको देखते रहिए, मल्टीपल टाइम देखते रहिए, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए आप। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और आपको लेटेस्ट जो भी खबरें होती हैं, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट जेल वार्डन यूपीएसआई का करवाया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी मुश्किल से 3-4 दिनों में हिंदी का सेलेक्टेड चीज़ें मैं शुरू करने वाला हूँ, कि वही पढ़ाऊँगा आपको जो आएगा, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सितंबर में आप अपना एग्ज़ाम मान के चलिए, और प्रोबेबिलिटी देखिए कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है आपका 1-1.5 महीने और भी टले, नहीं तो हो सकता है सितंबर में हो जाए। वो कोविड की स्थिति बताएगी किस तरीके से है। थैंक यू दोस्तों।